आप सभी को मेरा नमस्कार। देवांश हिंदी क्लासेज में आपका अभिनंदन है, स्वागत है। मैं जे.आर. मीणा, हिंदी असिस्टेंट प्रोफेसर विनायक पीजी कॉलेज में हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग भी अच्छे होंगे, अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे और जो बीए पार्ट फर्स्ट ईयर वाले हैं, जिनके लिए अपना प्रथम सेमेस्टर में जो प्रथम प्रश्न पत्र रखा गया है, उसी के पाठ अपने चल रहे थे और उन्हीं में से अब तुलसीदास जी का जो बालकांड है, बालकांड में से 5 पद लिए गए हैं आपके, और अंतिम पद है आपका जो 5वां है। उसी के विषय को लेकर अपन व्याख्या का वर्णन करेंगे। तो थोड़ा सा आपके पास अगर कोई बुक हो, कोई पासबुक हो तो सामने रख के उसका थोड़ा सा, या फिर आप अच्छी तरह से उसको देख लीजिए। रेगुलर जो बच्चे क्लास में आते हैं तो वो तो क्लास में आकर भी पूछ लेते हैं, लेकिन जो बच्चे अपने सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो थोड़ा सा वो एक बार अपनी किताब हो तो किताब को सामने रख के शब्दों को, अर्थों को पकड़ के व्याख्या का विश्लेषण समझ सकते हैं। क्योंकि व्याख्या आपसे पूछी जाती है, 40 नंबर की व्याख्या आती है, तो बहुत होते हैं 40 नंबर, क्योंकि व्याख्या एक आधा पाठ समझो आप किसी भी कार्य का। तो देखिए 5वां चल रहा था अपना, और 5वां जो है वो आपका क्या है, यहाँ धर दे रजेगा आलिसया, यहाँ से चालू हुआ है और फिर अपना पित बस जान, यहाँ पे उसको समाप्त किया है। समझ लो आप, व्याख्या है, व्याख्या में आपका संदर्भ है, प्रसंग है, व्याख्या है, फिर विशेष 4 चीज़ें आती हैं व्याख्या के अंतर्गत, तो थोड़ा सा ध्यान देना। तो देखिए क्या दिया है कि जैसे अपनी बातचीत चल रही थी कि अपने गुरु विश्वामित्र के साथ कौन गए हैं, दोनों भाई राम लक्ष्मण गए हैं, और राम लक्ष्मण भी उसी फुलवारी बगीचे में हैं जिसमें अपनी सखियों के साथ गौरी पूजन कौन गई है, सीता जी गई है। तो सीता जी ने जैसे ही प्रभु श्री राम के रूप सौंदर्य को देखा है, निहारा है, तो देखकर जैसे उनके मन में उनकी रूप छवि उतरी है और उनको जिस तरह से प्रेम के बस में हुई है सीता, उसी को देखकर अपने पिता के द्वारा जो यज्ञ कराया गया है उसको भी वो याद करती है कि कहाँ वो धनुष और कहाँ ये कोमल शरीर वाले बालक, तो बड़ा दुख होता है। उसी वर्णन को थोड़ा सा इसमें दिया है। तो देखिए जैसे ही प्रभु श्री राम की रूप छवि देखी और उनकी सुंदरता के कारण जो उनके मन में प्रेम उत्पन्न हुआ है, तो अपने पिताजी के द्वारा जो प्रण किया गया है, धनुष यज्ञ करवाया गया है, और जो धनुष तोड़ेगा उसी को सीता की शादी रचानी है। तो उस बात को लेकर सीता जी के मन में अब संशय उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि ये तो बहुत कोमल है, कैसे धनुष, और यहाँ प्रभु श्री राम मन को बहा गए हैं सीता जी के, इसीलिए प्रेम दिखाया है। तो देखिए क्या कहती है, धर धीरज काल सयानी। इसी समय जो एक सखी है, क्या है, धर धीरज काल सयानी, कि एक धीरज धरकर, धैर्य धारण करके एक आली सयानी, आली का मतलब सखी, कि एक सखी सीता से कहती है, सीता सन बोल गे पानी, सीता सन, सीता को बोल गए पानी, पानी का मतलब है हाथ, कि सीता जी को हाथ पकड़कर ले जाती है और बड़ी धैर्य के साथ क्या करती है कि धर धीरज काल, धैर्य धारण करते हुए सीता के हाथ पकड़कर ले जाती हुई उसकी सखी, उसकी सहेली जो सयानी है ना, जो चतुर है, जो समझदार है, वो सीता से अब कुछ बोल रही है। देखिए क्या बोलती है, बहुर गौर कर ध्यान करियो,
बहुरी गौरी कर। अरे सीता जो गौरी पूजन के लिए आई है तो उसकी सयानी सखी कहती है कि गौरी को तो फिर देख लेना, लेकिन जो राजकुमार आए हैं ना वो राजकुमार तुम्हें फिर देखने को नहीं मिलेंगे। कहू क्या दिया है? बहुरी गौरी कर। अरे जो गौरी का पूजन तुझे करना है ना, उस गौरी के पूजन को तो तुम बहुरी का मतलब है बाद में पुनः कर लेना, लेकिन ध्यान करो कि गौरी का ध्यान तो पूजन जो है ना वो बाद में कर लेना। क्या दिया है? भूप किशोर देख के न ले। अरे जो भूप किशोर हैं, किसी मतलब किसी नरक के जो राजा है ना, भूप किशोर के न ले, अरे इनको क्यों नहीं देख लेती तू, क्योंकि ये दोबारा तुझे दिखाई नहीं देंगे। इस तरह से कोई सखी है, सयानी है, समझदार है, जो गौरी पूजन को टालती हुई और पहले नरक किशोर जो राम लक्ष्मण है उनको दिखाने का प्रयास कर रही है। तो सकुच सिए तब नैन उघारे। जब सिया ने क्या दिया है? शर्माते हुए सकुच सिए, सिया सिए सकुच तब नैन उघारे। तब सीता ने अपने नैनों को ऊंचा किया और अपनी जो मतलब वस्त्र आभूषण चुंडी जो भी है उसने अपने नैनों को थोड़ा सा उगाड़ा। सन्मुख दो रग सिंह निहारे। तो सामने के सामने, सन्मुख सामने, दो माने दोनों, रघु सिंह, अरे रघुकुल के सिंह राम और लक्ष्मण दोनों के दोनों दिखाई दे गए, सामने खड़े हुए हैं। उस पल को, उस क्षण को ने तो सखी मतलब सखी जो है वो उस पल को गंवाना नहीं चाहती है और उसी पल को सीता जी को भी गंवाने नहीं देना चाहती है। इसीलिए उसने कहा है कि गौरी पूजन बाद में कर लेंगे, पहले दोनों नरक किशोरों को देख लो। तो सकुच सिए तब नैन उघारे। तो सिया ने शर्मिंदगी महसूस करते हुए, शर्माते हुए अपने नैनों को उघाड़ा। तो सामने कौन खड़े हुए थे? दोनों रघुपति सिंह खड़े हुए थे जो दिखाई दे रहे थे। नख सिख देख राम की शोभा। तो सीता जी ने क्या किया? ऊपर से लेके नीचे तक नक्सिक दिया है। नक्सिक वर्णन चलता है साहित्य में। जो नक का मतलब है नाखून से लेकर सिक का मतलब है सिर तक, जितना भी श्रृंगार होता है ना उसको नक्सिक श्रृंगार बोला जाता है। तो नक्सिक देख राम की शोभा। नक्सिक क्या दिया है? नक्सिक, इसका मतलब है नाखून से लेके और सिर तक प्रभु श्री राम की जो सुंदरता देखी है किसने? जानकी जी ने। राम की शोभा सुमर पिता पन मन अति शोभा। तो जैसे प्रभु श्री राम की शोभा देखी, कोमल शरीर देखा, उसकी सुंदरता देखी, तो फिर क्या याद आ गया? उनके जनक पिता के द्वारा जो प्रण किया गया है धनुष को तोड़ने का, वो याद आ गया। क्या दिया? सुमेर पिता पन। सुमेर माने याद, पिता पन, पन माने प्रण। जो पिता ने प्रण किया है कि जो धनुष तोड़ेगा उसी के मैं सीता की शादी करूंगा, तो वो पन प्रण याद आता है। इसीलिए मन अति शोभा। तो मन में, सीता जी के मन में बहुत दुख होता है, क्योंकि मन से प्रभु श्री राम को चाहने लगी, उनसे उनको प्रेम हो गया। लेकिन अब धनुष को कौन तोड़ेगा, ये भी तो एक संदेह था। इसीलिए प्रभु श्री राम को देखकर पिताजी के प्रण को दहन जो किया है धनुष यज्ञ को, उसको देखकर उनके मन में बहुत दुख होने लगा कि अब क्या होगा। परवश सखन सखी लखी जब सीता। परवश सखन लखी जब सीता। परवश, पर माने दूसरे के बस में। जब सीता जी को बस में होते हुए दिखाई दिया, परवश का मतलब है दूसरे के बस में। इसका मतलब प्रभु श्री राम के प्रेम होने के कारण वो प्रेम के बस में हो गई, अर्थात प्रभु श्री राम के बस में हो गई। तो ऐसी स्थिति जब सखियों ने देखी, सखन लखी जब सीता, सारी सखियों ने जब सीता को देखा कि ये तो प्रभु श्री राम के प्रेम के बस में हो गई, क्या दिया? वह गयो सब
कहूँ सविता बहूँ गयो गहरू। और सारी की सारी सखी है ना वो बहुत ज़्यादा गहरू, सब कहूँ सभी की सभी सखियों को बहुत डर भय सताने लगा कि अब क्या होगा, क्योंकि जो जानकी है वो तो प्रभु श्री राम से प्रेम कर बैठी, लेकिन उनको नजर क्या आ रहा था, जो जनक जी ने प्रण धारण कर रखा है कि जो धनुष तोड़ेगा उसी के साथ सीता की शादी होगी। इसीलिए बह गए और सब कहूँ सविता की सारी जो सखी है ना वो सारी की सारी भयभीत हो गई, डरने लग गई, क्योंकि प्रभु श्री राम के प्रेम बस में चली गई है सीता। आगे क्या किया है, पुण्य आयो ये बेरिया काली अस कही मन बिहसी एक आली। अरे अब चलने का समय भी हो गया है, क्योंकि दिन ढलने वाला है, तो समय हो गया है, घर के लिए भी जाना है। तो क्या कहती है सखी सहेली, पुण्य आवो ये बेरिया काली, अरे सीता अब समय हो गया है, इसलिए अपन को जल्दी घर चलना चाहिए। क्या दिया है, पुण्य आवो, अरे यहाँ तो अपना बगीचा है, तो इस बगीचे में तो अपन पुण्य दोबारा लौट के आ जाएंगे। पुण्य आवो में बेरिया काली, इसी समय कल हम फिर पुण्य लौट कर इस फुलवाड़ी में आ जाएंगे। अस कहीं ऐसे कहते हुए मन भी ऐसी एक आली, कि ऐसे हंसती हुई एक सखी किससे कहती है, सीता से कहती है कि सीता अब चलो, क्योंकि ये तो अपना बगीचा है, कल अपन पुनः लौट कर इसी में फिर आ जाएंगे। गूढ़ गिरा सुन सिया सच्चानी, जब ये वाणी गूढ़ गिरा माने वाणी होती है, गूढ़ माने गहराई, कि गूढ़ गिरा सुन सिया सच्चानी। अरे जब उसकी सखियों ने ये गहरी वाणी बोली तो सीता को क्या हुआ, जैसे सीता ने सुखा, सखियों के माध्यम से जो वाणी बोली है ना, जैसे सुनी है तो सुन सिया सच्चानी, तो सिया क्या हो गई, सच्चाने लग गई, शर्मिंदगी महसूस कर रही, क्योंकि बार बार सीता का मन फुलवारी की तरफ अर्थात प्रभु श्री राम की ओर आकर्षित हो रहा था, इसलिए सीता का मन फुलवारी को छोड़कर जाने के लिए नहीं कर रहा था। इसीलिए जब सखियों ने कहा कि भाई कल फिर आ जाएंगे, अब तो चलिए घर, तो फिर सीता शर्मिंदगी महसूस करती है। भयं विलम्ब मात भय मानी, भयं, अरे भयं विलम्ब, अरे देर हो जाएगी। सीता को भी डर है इस बात का कि भयं विलम्ब मात भय क्या है, मानी, अरे माता का भय भी उसको सता रहा है कि घर पहुंचने में देर होगी, माँ भी लड़ेगी, पिताजी भी लड़ेंगे, तो क्या दिया है, भयं विलम्ब मात भय मानी। अपने मन में माता का भय मानकर माता सीता अपनी सखियों के साथ महल के लिए जाने के लिए मजबूर हो जाती है। उसको उसकी माँ का भी डर उसके मन में है। क्या दिया है, धर बड़ धीर राम और रानी, धर बड़ी धीर राम और रानी, धरी बड़ी धीर, अरे बड़ी धैर्य धारण करते हुए, धर बड़ी धीर, अरे उसने बड़ी मुश्किल से धैर्य धारण किया, प्रभु श्री राम को छोड़कर जाना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसके रूप सौंदर्य को देखकर उनकी प्रति उनका आकर्षण हो गया सीता को। लेकिन धर बड़ी धीर कि बड़ी धैर्य धारण करती है हुए उसने फुलवारी से अपने घर की ओर अपने कदम रखे। राम और आने, राम, लेकिन राम को कहाँ बसा लिया, और आने, अरे प्रभु श्री राम को उसने अपने हृदय में बसा लिया। फिर अपनाऊं पितु बस जाने, और फिर अपने क्या है, अपनाऊं, अरे उसको बसा तो लिया, लेकिन यहाँ फिर उसको अपने पिताजी की बात याद आई कि फिर अपनाऊं पितु बस जाने। अरे फिर वो कहती है कि भाई मैंने प्रेम तो कर लिया प्रभु श्री राम से, लेकिन मेरा स्वयंवर तो किसके हाथ में है, मेरे पिता के हाथ में है, और जो धनुष को तोड़ेगा वही मेरा पति होगा। फिर अपनाऊं पितु बस जाने, और फिर अपने पिता के बस में जानकर अपने आप को दुखी कर लेती है, और बहुत दुख और निराश होकर अपने घर को लौट आती है।
देखन मिस मृग विहग तरु फिर बहोर बहोर। आपने देखा होगा, आपने सुना भी होगा, जो जिसको चाहता है, जिससे प्रेम करता है, तो कहते हैं कि जाते हुए समय वो लौटकर मुड़कर देखता है। समझ लो। तो यहाँ वही स्थिति किसकी हुई है? सीता जी की हुई है, जिसमें क्या देखन मिस माने बहाने, ऐसे किया है वो मिस माने क्या होता है? याद करना। ठीक है, बहुत मिस करते हैं, अपन बोलते हैं ना, इसका मतलब है कि प्रभु श्री राम को मिस कर रही है कौन? सीता। कि देखन मिस मृग विहग तरु फिरई बहोर बहोर। और जाती हुई सीता बार बार किसको देखती है? कभी वो मृगों को देखती है, कभी वो पक्षियों को देखती है, कभी वो पेड़ पौधों को देखती है। फिरई का मतलब है फिर कर, क्योंकि प्रभु श्री राम से उसको प्रेम हो गया है, इसलिए जैसे जा रही है ना, वो बार बार मुड़कर क्या देख रही है? फिर कर वो कभी मृग को देखती है, कभी पक्षियों को देखती है, कभी वो पेड़ों को देखती है। बहोरी बहोरी, बहोरी का मतलब है बार बार मुड़कर वो उसी ओर देख रही है जिस ओर राम को छोड़ के गई है। तो सीधी बात है कि सीता को प्रभु श्री राम से प्रेम हो गया। निरख निरख रघुवीर छवि बाढ़ई प्रीत न थोर। निरख 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 का मतलब होता है देखना। तो निरख निरख रघुवीर छवि, अरे प्रभु श्री राम की जो छवि है, जो सुंदरता है ना, उसको देख देख कर सीता अपने मन में बहुत खुश हो रही है। तो क्या दिया? निरख निरख रघुवीर छवि बाढ़ई प्रीति न थोर। तो वो प्रीति जो है ना, वो घटने का नाम नहीं ले रही है। जितनी देखती है उतनी ही प्रीति प्रभु श्री राम के प्रति कौन? सीता के मन में उतनी ही बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। क्या दिया? प्रीति न थोर। लेकिन प्रीति जो है, प्रेम जो है ना, वो उनका कम नहीं हुआ। और वो इस तरह से वहाँ से फुलवारी से अपने जनक जी के महल में चली जाती हैं। ठीक है, समझ आया? और जो रेगुलर बच्चे हैं, क्लास में आते हैं, समझ नहीं आता है तो वो आराम से आके क्लास में मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।